हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट द फ्लावर ऑफ लाइफ। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज की जो मेरी रीडिंग है वो बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि हम किसी ऐसी चीज़ पे रीडिंग करें जो आप लोगों से रिलेटेड हो। तो आज की जो ये रीडिंग है वो ये है कि आप लोगों की प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है और आप लोगों का फ्यूचर नवंबर और दिसंबर के मंथ में क्या रहेगा। तो आप लोगों की प्रेजेंट फीलिंग्स और आप लोगों का ये 2 मंथ का फ्यूचर और क्या एक्शंस होंगे आप लोगों के खुद के, और अगर आपके पार्टनर का कुछ ऐसा दिखा फीलिंग या कुछ तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो आज की पूरी रीडिंग आप लोगों पे ही आधारित है और आप लोगों से ही रेजोनेट होगी। तो जिसको भी ये रीडिंग दिखी है ये उसके लिए है। और तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा पॉजिटिव होके। और इस रीडिंग में आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट फीलिंग, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो, और जो आपके नेक्स्ट 2 मंथ होंगे 23 के, उसमें क्या गाइडेंस है एंजल्स की, मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और आप लोग अपने ईष्ट से, अपने ईश्वर से या जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए और उनसे प्रेयर कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के ज़रिए एक पॉजिटिव लाइफ में आपकी कुछ पॉजिटिविटी लेके आए ये रीडिंग। तो ऐसी आप उनसे प्रेयर कीजिए और जो भी आपको गाइडेंस मिले वो बिल्कुल सही हो, एक्यूरेट हो। तो चलिए आप लोग अपने अपने ईश्वर से जुड़ जाइए और उनको बोलिए कि वो आपको रीडिंग में हेल्प करें, आपको रास्ता दिखाएं इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करिएगा जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनके लिए मुझे गाइडेंस दीजिए। 7 of Cups, 8 of Wands, Queen of Swords, the Devil, okay, 10 of Wands, and the 8 of Swords, 2 of Cups, bottom of the deck। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी मिली जुली एनर्जीज़ हैं। तो एक ग्रुप तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं पहले बोलना चाहूँगी, थोड़ा ये बात लोगों को नेगेटिव लग सकती है, पर फिर भी कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो अपनी लाइफ में बर्डन को या फिर किसी जैसे कि मतलब निगेटिविटी को या बहुत जिम्मेदारियों के बोझ को महसूस कर रहे हैं, या खुद को बहुत बंधा हुआ या कैद महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे लोग इस रीडिंग को देखने के लिए आए हुए हैं। तो एक मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे ऑप्शंस में हैं, जिनके बहुत सारे ऑप्शंस पे नज़र है। वो ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई काम बन क्यों नहीं रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, वहाँ से मुझे हार ही मिलती है, वहाँ से मुझे नेगेटिव आंसर ही मिलता है। क्या किसी ने मेरे साथ कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है, या कोई निगेटिविटी है मेरे आसपास जो मुझे ऐसा करने के लिए मतलब मुझसे ऐसा हो रहा है। या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एफ़र्ट तो अपना 100% दे रहा हूँ पर उसका रिज़ल्ट मुझे 0 या 10 ही मिल रहा है, तो कहाँ कमी रही जा रही है। तो एक वो एनर्जीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेचैनी, घबराहट और वैसी एनर्जीज़ हैं काफ़ी सारी यहाँ पे। तो
यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत बर्डन फील हो रहा है लोगों को, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन हो रहा है, बेचैनी जिसको बोलते हैं, घबराहट हो रही है लोगों को। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। और जो भी मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें उनके एफ़र्ट्स जो भी लगा रहे हैं उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल ऐसा है कि कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके लिए नेगेटिविटी को ला रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है, हाँ एक ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी तरफ नेगेटिविटी को थ्रो कर रहा है। उसकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है और आपको बार बार ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक नेगेटिविटी तो लाइफ में दिखाई दे रही है। तो आपको इस नेगेटिविटी से बचना होगा, खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। तो प्लीज़ आप लोग अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के उपाय करिए। और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में किसी पर्सन की है, किसी पर्सन की नेगेटिविटी है जो आपको सक्सेस होता नहीं देख सकता है, जो आपको खुश होता नहीं देख सकता है, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जैसे कि वो सक्सेस हो सकती है या फिर पार्टनर हो सकता है उनकी लाइफ में, कोई मतलब कोई पर्सन हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ से मतलब है कि गुड न्यूज़ से जैसे कि मतलब कोई जैसे कि जॉब का हो या किसी पर्सन का कोई कमिटमेंट आना हो या कोई ऐसी चीज़ जिसका वेट कर रहे हैं वो, और उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा बर्डन ले रखा है, बहुत सारा बर्डन ले रखा है। तो ये जो आप लोगों की ऐसी है जो किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, तो उनको यही बोलेंगे हम कि आपकी जो सर्कल है वो आपका एंड हो रहा है और आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आएगी। और जिस भी चीज़ को आप चाह रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ में आप चाह रहे हैं, वो चीज़ आपको मिलेगी। थोड़ा सा समय लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए है और आपको मिलेगी। तो आपने बहुत बर्डन ले रखा है, बहुत बर्डन कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। तो कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि जो भी मतलब आपका जो भी आप चाह रहे हैं, जैसी भी आपकी विश है, तो आप उस अकॉर्डिंग 8 डेज़ या 8 मंथ या 8 वीक, 8 डेज़, 8 वीक या 8 मंथ, इतना समय आपके काम को पूरा होने में लगेगा। और जैसी भी आपकी डिज़ायर है, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये टाइम हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, उसकी विश के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसा भी उसकी विश है या जो भी है। तो जो भी लोग इतना बर्डन फील कर रहे हैं, तो उनके लिए यही एक चीज़ है कि वो अपने उस बर्डन को थोड़ा कम करें, पॉजिटिव माइंड सेट रखें अपना, और उनकी लाइफ में वो चीज़ आएगी, जो चीज़ वो चाह रहे हैं उसका आंसर उन्हें यस में मिलेगा। और आप जो भी इस परेशानी में हैं वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको पॉजिटिव बने रहना है। ईश्वर से प्रार्थना करने की बहुत सारी वाइब्स आ रही हैं कि आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक मतलब बहुत अच्छा मैसेज है, जिनके लिए भी है, जो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी गुड न्यूज़ का, अपनी जॉब इंटरव्यू के रिज़ल्ट का, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का, या अपने पर्सन के एक्शन का कि कभी उनका पर्सन उनको कॉल मैसेज या करेगा, ऐसा कुछ भी, जो भी ऐसी एनर्जी में है और इस वेट करने के दौरान उनके ऊपर बहुत सारा वो अपने आप पे बर्डन फील कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है कि उनका ये काम होगा। 8 डेज़, 8 वीक और 8 मंथ का टाइम है। आप अपनी विश के अकॉर्डिंग या अपने काम के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। और
कुछ लोग मतलब ऐसा कुछ लोग ऐसे भी फील हो रहे हैं जैसे कि उनके ऊपर उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें कोई पावर दी गई है, या उनकी कोई जॉब लग गई है जिसकी वजह से वो अपने आप को उसमें कैद पा रहे हैं। अपने आप को कैद पा रहे हैं से मीन्स कि वो खुद पे बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, मतलब वो अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अरे मैं कहाँ आके फंस गया, मैं कितनी अच्छी लाइफ जी रहा था और ये क्या ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। और ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, रेजोनेट हो रही है आपसे। ये एनर्जी हाई है यहाँ पे कि मतलब आप लोग खुद को कैद पा रहे हैं, खुद को घुटन सी महसूस कर रहे हैं। अगर आपकी 9 to 5 जॉब है तो आपको लग रहा है कि अरे मैं कहाँ फंस गया, कैसे निकलूँगा, कैसे मैं अपने वर्क को कंप्लीट, मतलब किसी चीज़ का लोड आपके ऊपर हो रहा है जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। और आप किसी जॉब में हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब में ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि आप किसी प्राइवेट जॉब में ज़्यादा होंगे। और बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप आया है। तो ये जो भी निगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में है, जितने भी लोगों के बारे में मैंने बोला कि उनको कोई पर्सन की निगेटिविटी है या जो बर्डन फील कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है, तो आप सब अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे बहुत जल्द। बहुत जल्द तो थोड़ा मुश्किल है, हाँ हाँ, लेकिन बहुत जल्द नहीं, थोड़ा तो वेट है आप लोगों की लाइफ में। पर धीरे धीरे चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी, बहुत बेहतर होती जाएंगी। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक और सेलिब्रेशन भी है। तो आपकी लाइफ में मतलब ऐसा एक एनर्जी है कि इतनी निगेटिविटी और इतनी परेशानियों के बाद भी आप किसी पार्टी में जा सकते हैं। आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, जैसे कि कोई शादी हो या मतलब कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, फैमिली रिलेटिव्स में, या खुद की फैमिली में नहीं होगा, बट कोई रिलेटिव के फैमिली में हो सकता है। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे हाई है। तो चलिए और देखते हैं कि और क्या आप लोगों के लिए है रीडिंग में, और क्या आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए आप सब लोग अपनी अपनी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और बहुत जल्द निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत जल्द निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। इन कार्ड्स की एनर्जीज़ को अगर देखा जाए तो जो लोग ऑप्शन में हैं और ये सोच रहे हैं कि उनकी ऊपर कोई निगेटिविटी है या कोई निगेटिव पर्सन उनकी तरफ निगेटिविटी थ्रो कर रहा है, तो उनकी लाइफ में प्रोग्रेस धीमी दिखाई दे रही है। वो अपनी सिचुएशन से थोड़ा स्लोली बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, पर निकलेंगे, 100% निकलेंगे, पर थोड़ा स्लो रहेंगी चीज़ें। तो ये एक एनर्जी यहाँ पे है कि आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, और आपके फाइनेंस की भी जो चीज़ें हैं मतलब कुल मिला के आपके सारे काम बिल्कुल रुक से गए हैं, आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, आप किधर जाएं, क्या करें। तो वो एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि बोलते हैं कि चीज़ें रुक गई हैं, आप स्टक हो गए हैं, आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो वो एक बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है आपकी लाइफ में, और वो बहुत स्लो चल रहा है। मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड और देखूंगी कि कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे आप लोग इस सिचुएशन में आ गए, क्या हो गया। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके मतलब जो आपके
जो जिसमें बहुत ईगो है, जो बस अपनी ही चलाना जानता है, जो आपके ऊपर कंट्रोल चाहता है, जो आपके ऊपर दबाव बनाना चाहता है, तो वो एक पर्सन है जो आपको परेशान किए हुए है और वो आपको दिखा नहीं रहा है। आपको देखने से उसको लगता होगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, मुझे लगता है कि हाँ यही मुझे निगेटिव मेरे बारे में सोचता है, करता है, तो वो एनर्जी यहाँ पे है। और जिन लोगों का बर्डन लिए हुए थे काफ़ी, उनका सर्कल बिल्कुल एंड हो रहा है, वो बिल्कुल खुश हो जाएं, उनकी लाइफ में गुड न्यूज़ और अबंडेंस, पर्सन का कॉल, मैसेज, सब कुछ आ रहा है जो भी वो चाहते थे। अगर कोई जॉब इंटरव्यू था तो उसमें भी उनको यस मिल रहा है। और आपके बर्डन जो भी आप झेल रहे हैं, जो भी परेशानियां महसूस कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपसे दूर होने वाली हैं। और जो लोग जॉब में हैं, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मैं कैसे अटक गया, कहाँ आ गया, क्या मैंने गलती कर दी इसको करके, तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी सक्सेस मिलेगी अपनी इससे। अगर आप लोग अपनी जॉब को चेंज करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं और आप किसी ऐसे जॉब में या ऐसे किसी काम में जा सकते हैं जहाँ पे आपको मतलब एक अच्छी क्या बोलूँगी मैं उसको, एक अच्छी पोस्ट बोल सकते हैं या एक अच्छे पद पे आप लोग जा सकते हैं। और लीडरशिप की यहाँ पे एनर्जीज़ है, तो आप लोग लीडर हो सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं या आप जॉब से बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो एनर्जी भी यहाँ पे है, तो आप उसमें भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी एनर्जीज़ हैं दोनों ग्रुप के लिए। मतलब ये 10th और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की। तो आप लोग अपनी जॉब करियर में चेंज चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और एट द एंड मैं ये देखूँगी कि एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप लोगों की सिचुएशन को लेके, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ एंजल मुझे बताएं। यू आर रेडी। देखिए आप तैयार हैं अपनी निगेटिविटी को दूर करने के लिए और अपनी मतलब जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए। आस्क योर एंजल्स। देखिए मैंने बोला था ना कि आपको प्रेयर करने को बोला जा रहा है, तो वही एंजल भी आपसे बोल रहे हैं कि आस्क योर एंजल्स। आप अपने एंजल से, ईश्वर से या जिस पे भी आपको भरोसा है, आप उनके सामने बैठिए, उनको अपनी बातें बोलिए और वो आपको उसका रिप्लाई देंगे। तो ये यहाँ पे एंजल की गाइडेंस है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए कितने अच्छे से एंजल्स ने आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। जो भी मैंने बोला ट्रस्ट। और जैसे कि हमने बोला ना कि आप सब लोगों अपनी लाइफ में जो भी परेशानियों से जूझ रहे हैं उनसे बाहर निकलेंगे और बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट आया है। तो आप लोग विश्वास रखिए, बहुत जल्द आप लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ, जो भी निगेटिविटी से डील कर रहे हैं, जो भी उन्हें लग रहा है कि हाँ निगेटिविटी है, तो बोला जा रहा है कि यू आर रेडी। आप तैयार हैं अपने आप में चेंज लाने के लिए, अपने आप में बदलाव लाने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, बस आपको उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप खुद निराश हो गए हैं। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि आप तैयार हैं, आप में सारी क्षमताएं हैं, लेकिन आप निराश नहीं होइए। आप उठिए, हिम्मत करिए और खुद के लिए लड़िए, खुद की निगेटिविटी को दूर करने के लिए लड़िए और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बोला कि आप ईश्वर से प्रेयर करिए। जो लोग बर्डन फील कर रहे हैं उनके लाइफ का एक सर्कल एंड हो रहा है, और जब भी कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है तो बहुत बेचैनी, घबराहट, परेशानियाँ होती ही होती हैं। तो आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए। अगर आप किसी एंजल को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, तो आप उनसे हेल्प लीजिए, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे।
तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और देखिए मैंने बोला ना कि जो लोग अपने लाइफ में, अपनी जॉब में या अपने करियर में परेशान है, उन्हें लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, कैसा बर्डन मेरे ऊपर आ गया है, मैंने बोला ना कि आप अपना चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए उनके लिए एंजल्स ने खुद आंसर दिया है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप इस जगह पे खुश नहीं हैं, आप उस कंपनी में खुश नहीं हैं, आप उस बिज़नेस में खुश नहीं हैं, तो आप एक नए डायरेक्शन को चूज़ करिए और वहाँ पे आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो लाइफ में, काम में होती ही रहती हैं, पर अगर आप बहुत स्टक हैं, बहुत परेशान हैं, खुद को कैद महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपने लिए एक नया डायरेक्शन चूज़ करिए। जो लोग वेटिंग एनर्जी में हैं, किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, या फिर मतलब कोई उनका काम रुका हुआ है, जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, तो उनके लिए आस्क योर एंजल्स, अपने ईश्वर से पूछिए, आपको आंसर ज़रूर देंगे। जो लोग निगेटिविटी से डील कर रहे हैं, परेशान हैं, लाइफ में रास्ता नहीं दिख रहा है उन्हें, तो वो खुद में हिम्मत को जगाएं और खुद पे भरोसा करें, और उनके लिए एंजल हमेशा रेडी हैं। ट्रस्ट रखिए आप लोग, बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट रखिए और सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। और आज की मेरी रीडिंग में बस इतना ही, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अगर ये किसी से रेजोनेट हुई हो या फिर उनसे थोड़ी मैच हुई हो, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे भी मैं और वीडियोज़ लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ।